अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आपकी लाइफ को आसान बना देंगे बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। तो इस तरह के ज्वेलरी के डिब्बे तो हर घर में मौजूद होते हैं जो कि हम लोग इस तरह ही वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं। इनको किसी तरह से भी इस्तेमाल में नहीं लेके आते। ज्वेलरी वगैरह तो चूँकि हम लोगों ने कहीं बैंक वगैरह लॉकर्स वगैरह में रखवाई होती है और ये डब्बे हमारे घरों में ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको किसी तरह से इस्तेमाल में लाया जाए। तो इस तरह की मेरी बेटी की पिन्स थी जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके सूटों के साथ मैचिंग लेके रखी हुई थी, लेकिन उसको लगाना ज़रा भी पसंद नहीं है। जब भी लगाऊं वो इधर उधर फेंक देती है या गुम कर देती है। तो ठीक, एक माँ को शौक तो होता ही है ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने का। इस तरह से मैंने भी इसकी इतनी ज़्यादा पिन्स, रबर बैंड, हेयर बैंड वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करके रखी हुई हैं, लेकिन वो ज़रा भी शौक से नहीं लगाती। तो मैंने सोचा चले इनको किसी ऐसी सेफ जगह पे रख दूँ जहाँ पे ये मैं फ़िलहाल तो जब ज़रूरत पड़े निकालूँ, लगाऊँ और फिर उनको वापस उसी जगह पे रख दूँ, तब तक के लिए जब तक कि ये थोड़ी-सी समझदार ना हो जाए। तो ये डिब्बा जो था ये काफ़ी अच्छा भी था, स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये सारी पिनें इसमें ईज़िली एडजस्ट होके आ गई और मैंने इसको आसानी से लॉक करके रख दिया। अब जब भी ज़रूरत पड़ती है इसमें से ली, सूट के साथ मैचिंग लगाई और फिर वापस उसको उसी डिब्बे में रख दिया। तो इससे हमारे ये हुआ कि हमें डेली डेली खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर कोई एक पिन गुम हो गई, दूसरी गुम हो गई, बल्कि हम सारी पिनों को एक जगह पे सेफ रख सकते हैं। आई होप सो आप लोग अपने इस डिब्बे को आइंदा से वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको किसी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। इसमें हम किसी भी तरह की और भी चीज़ जैसा कि कोई सुई धागा वगैरह इस तरह की पिन चीज़ें जो हैं वो भी आसानी से रख सकते हैं। उसके रखने के बाद भी ये आसानी से बंद हो जाता है। मेरी सेकंड टिप कपड़े धोने के मुतालिक। अक्सर औक़ात जब हम कपड़े धोते हैं तो इनके रंग वगैरह उतरने का खतरा होता है और जैसे जैसे कपड़ा वॉश होता और पुराना होता जाता है तो इसका रंग उतरना शुरू हो जाता है। इसका रंग जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप मशीन लगा के जब आप पानी डालें तो इसमें अगर एक मुट्ठी भर के आप नमक की ऐड कर दें तो इससे कपड़ों का रंग जो है वो उतरेगा नहीं बल्कि गहरा होगा और हमारे कपड़ों में का जो रंग उतरने की टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगली टिप साबुन, बचा हुए साबुन के बारे में है। अक्सर औक़ात हमारा इस तरह से घरों में साबुन जो है वो बच जाता है तो हम इसको ऐसे ही वेस्ट समझ के बास्केट में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इस साबुन को या तो कपड़े धोते हुए आप वॉशिंग मशीन में डाल दें, उससे ये होगा कि अच्छी स्मेल आएगी, या फिर आप अपने बेसन में इस तरह से रख दें। जब आप ऊपर से पानी खोलेंगे तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहेगी वॉशरूम से। तो इस तरह से आप अपने वेस्ट साबुन को फेंकिए नहीं बल्कि उसको किसी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगली टिप है हमारे अक्सर औक़ात दाल वाले या चने वाले या इस तरह के जो पैक होते हैं, हम हाफ़ जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और हाफ़ हमारा इस तरह से ही वेस्ट कभी इधर उधर गिरता रहता है और इसमें से दाल जो है वो हमारी ज़ाया होती रहती है, हमारी चीज़ जो है वो इसमें से ज़ाया होती रहती है। तो करना आपने क्या है कि इस्तेमाल के बाद आपने थोड़ी सी आग के साथ इसको ऊपर से जला लेना है और ठंडा होने पे हाथ के साथ इसको जोड़ देना है। इससे हमारा जो पैकेट है वो बिल्कुल जुट जाएगा और दाल जो है वो हमारी वेस्ट नहीं होगी, बल्कि जब नेक्स्ट टाइम हमें पकाने हो तो हम उसको ऊपर से ओपन करके हम दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल जुट गई है और ये देखें, ये ज़रा भी गिर नहीं रही। इसको हम ऐसे ही बंद करके दोबारा रख सकते हैं। इसी तरह से ही आप जब ओट्स वगैरह इस्तेमाल करें, यानी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, एक तो ये थे या तो आप इसको यहाँ से जला के बंद करते या फिर आप इसकी दोनों साइड्स को फोल्ड कर लें और इसको राउंड शेप में करके स्टेपलर से पिन अप करके आप किसी शॉपर में डाल के महफूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और इसमें नमी के दाखिल होने का भी खतरा नहीं होगा और ना ही इसमें कीड़ा वगैरह लगने का कोई खदशा वगैरह हो सकता है।
अगली टिप हमारी बेडशीट बिछाने के हवाले से है कि अक्सर औक़ात जब हम बेडशीट को बिछाते हुए ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो तुम्हारे हाथ या हमारे नाखून वगैरह ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक कंघे का इस्तेमाल करें। कंघे के साथ आप इजीली बेडशीट को अंदर की तरफ आसानी से चारों तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। इससे हमारे हाथ भी ज़ख्मी नहीं होंगे और ना ही कोई नाखून वगैरह हमारा टूटने का डर होगा। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।